चौधरी इफ्तिकार साहब हमारे साथ मौजूद हैं राजौरी से एमएलए। सर, जी मीडिया एक लगातार कैंपेन चला रहा है कि जिस तरह से कई सारे प्राइवेट स्कूल्स हैं, महंगी महंगी फीसें तो हैं ही हैं, साथ ही साथ किताबें इतनी महंगी आज की डेट में हम बच्चे देख रहे हैं। 6-6 हज़ार 7-7 हज़ार की किताबें फर्स्ट क्लास की मिल रही हैं। आपको इस पर क्या विचार है? देखिए, मैंने सबसे पहले अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में पिछले साल जैसे ही मैं एमएलए बना तो मैंने मीटिंग बुलाई प्राइवेट स्कूल्स की और एजुकेशन डिपार्टमेंट के सीईओज, जेडईओज, सीईओ साहब और जेडईओ साहिबान के साथ। और पहला हमने ऑर्डर उसमें ये पास किया कि जब तक मैं एमएलए हूँ, ये मेरा टेन्योर 5 साल का है, फिर लोगों की आशीर्वाद से रिन्यू होगा इंशाल्लाह, तो 5 साल में यूनिफॉर्म चेंज नहीं होगी किसी भी सरकारी स्कूल की। अगर किसी स्कूल ने यूनिफॉर्म चेंज, प्राइवेट स्कूल यूनिफॉर्म चेंज करनी है तो वो पहले परमिशन लेंगे। दूसरा, जो किताबें हैं वो एनसीईआरटी की जो किताबें हैं या सीबीएसई की किताबें हैं वही होंगी, अलग से कोई किताबें नहीं होंगी। तीसरा, कि जो फ़ी फिक्सेशन कमेटी ने जो फ़ी फिक्स की है वही फ़ीस ली जाएगी, उसके अलावा कोई भी फ़ी नहीं लेगा। जो मनमानी फ़ी लेते थे, एडमिशन फ़ी, एनुअल फ़ी, प्रिंटिंग चार्ज, क्या क्या, तो उस पर हमने एक कमेटी बनाई है और सीईओ साहब की निगरानी में वो कमेटी काम कर रही है। उसके अलावा नई चीज़ जिस पे मैं काम कर रहा हूँ, कोई भी प्राइवेट स्कूल खुलता है तो उसमें 20% जो बच्चे हैं वो बीपीएल गरीब परिवार के होने चाहिए, जबकि वो होते नहीं। तो मैंने ये डायरेक्शन दी है कि हर स्कूल 20% बच्चे बीपीएल फ्री ऑफ कास्ट रखेंगे, बिलो पॉवर्टी लाइन के जो गरीब बच्चे हैं। ये इस पे, क्योंकि अगर हमें एजुकेशन हर एक तक पहुंचानी है तो हमें इन चीज़ों पर वर्कआउट करना है। और मैं अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में तो इस चीज़ को बड़ी संजीदगी के साथ और बड़ी मजबूती के साथ मैं इस पे कर रहा हूँ, और जहाँ मुझे कंप्लेंट मिलती है मैं उस पर कार्रवाई भी करता हूँ। आपको क्या लगता है कि बाकी जो स्कूल हैं, जो जम्मू में भी कई सारे ऐसे हैं जो अभिभावक पेरेंट्स को भी कंप्लेन कर रहे हैं, कितना ज़रूरी है कि इसमें कहीं ना कहीं रैशनलाइजेशन होनी चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए। देखो, प्राइवेटाइजेशन ऑफ एजुकेशन को कमर्शलाइजेशन ऑफ एजुकेशन नहीं होना चाहिए, और ये तो एक बिजनेस हब बन गया है। आजकल सबसे प्रॉफिटेबल यूनिट जो है, एक्सप्लॉइटेशन सबसे ज़्यादा इन्हीं जगहों में हो रही है। फ्रेंचाइजी के स्कूल हैं, मनमानी फ़ी ले रहे हैं। हम प्राइवेटाइजेशन के खिलाफ नहीं है, लेकिन एक एक्सप्लॉइट करना, मनमानी फ़ी लेनी, लूटना, इसके खिलाफ है। और मैं अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में तो एटलीस्ट नहीं होने हमारी देंगे। मुहिम को कैसे देखते हैं? हमने यही आपने बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया, मैं आपको सलाम करता हूँ, आपकी मुहिम को सलाम करता हूँ, और पूरा समर्थन है। आपको इस तरीके का कोई कंप्लेंट है तो मुझे बताइए, कार्रवाई करना हमारा काम रहेगा, और मैं कंसर्न मिनिस्टर और कंसर्न डिपार्टमेंट को भी इसमें इन्वॉल्व करूँगा। थैंक यू सर। तनवीर सादिक साहब, एक बड़ा इशू जो है, कई सारे पेरेंट्स झेल रहे हैं जिसमें कि किताबें काफ़ी ज़्यादा महंगी प्राइवेट स्कूल्स की उनको मिल रही हैं, उसको लेकर क्या कुछ उसमें भी चर्चा हुई थी? मुझे उसको लगता है मैडम ने इसका सीरियस नोटिस तो लिया है। जो ये हो रहा है, अब आप एक एक किताब इतनी लंबी महंगी हो रही है तो बच्चे पढ़ेंगे कैसे। तो मुझे लगता है उस पर पिछली बार भी एक ऑर्डर निकला था, और मुझे लगता है इसके आगे भी पता चलेगा इसमें क्या हो रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात है, आजकल एक नया सिस्टम आया है कि किताबों के नाम पे अगर फ़ीस नहीं ले रहे हो तो इसी के नाम पे किसी तरीके से पैसे ज़्यादा ले लो। मुझे लगता है वो चीज़ होनी नहीं चाहिए, और उस पर बड़ा हमारी सीरियसली मुहिम भी नोटिस इस पर लिया है। शुरू हुई है कि सभी लोग जो हैं इस पर आवाज़ उठाएं। आपको नहीं, क्या आवाज़ उठाएं कि बिल्कुल उठानी चाहिए। जहाँ जहाँ आपको गलती लगती है आपको हमारे नोटिस में लाना चाहिए। अब क्योंकि आपने ये नोटिस में लाया है, मैं ऑनरेबल एजुकेशन मिनिस्टर साहिबा से बात करूंगा और इंश्योर कराऊंगा अगर ऐसा कहीं भी हो रहा है तो उस चीज़ को रुकावट लाए। हाँ जी। एमएलए सुनील भारद्वाज जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, कई सारे पेरेंट्स कंप्लेन कर रहे हैं कि प्राइवेट स्कूल्स में महंगी किताबें जो हैं उनको मिल रही हैं। पिछले बार भी इस पर चर्चा हुई थी, इस बार भी हुई, पर अल्टीमेटली जो ग्राउंड पे है रियलिटी कुछ और नज़र आ रही है। देखिए, एजुकेशन मिनिस्टर को इसका संज्ञान लेना चाहिए, और ना सिर्फ महंगी किताबें बल्कि बार बार यूनिफॉर्म चेंज होना, बार बार सिलेबस चेंज होना, वो हर आदमी इतना अमीर नहीं है कि वो इतना एक तो प्राइवेट स्कूलों की फ़ी दे पाए और उसमें इनके टेंट्रम सह सके। तो लिहाजा पूरे एजुकेशन सिस्टम को स्ट्रीमलाइन करना चाहिए, और इन ऐसे एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस के, चाहे वो प्राइवेट हैं चाहे वो गवर्नमेंट हैं, उनको सख्ती से निपटना चाहिए। जी न्यूज़ ने भी ये मुहिम शुरू की है कि लोगों को अवेयर किया जाए ताकि इतनी महंगी किताबें जो हैं, वो प्राइवेट स्कूल का जो नेक्सस है उसे किस तरह से आप देखते हैं? देखिए, पहले तो गवर्नमेंट स्कूलों को एम्पावर करने की ज़रूरत है और प्राइवेट स्कूलों पे सख्त
सख्त से सख्त कड़े कदम उठाने चाहिए, उनके सिस्टम को स्ट्रीमलाइन करना चाहिए, चाहे बुक्स हों, चाहे वो हमारा स्कूल बैग का वेट है, दैट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, चाहे वो उनकी जो बसेस हैं, बड़े सारे प्राइवेट स्कूल में जो बच्चे जाते हैं मैं देखता हूँ वो प्राइवेट गाड़ियों पे जाते हैं, तो वो अलो नहीं किया जाना चाहिए। अगर बच्चे जा रहे हैं तो वो एक जो स्कूल की बस होती है उसमें ही बच्चे जाने चाहिए। कहीं कहीं हम देखते हैं कि स्पीड का भी वायलेशन होती है और बच्चों के मुझे लगता है बच्चों के लिए काफ़ी रिस्की वो चीज़ हो जाती है। तो इन सब चीज़ों का संज्ञान गवर्नमेंट को लेना चाहिए और सिस्टम को और एफिशिएंट और एम्पावर करने की कोशिश करनी चाहिए, और ख़ास करके जो मैं कहूँगा कि प्राइवेट सिस्टम पे निर्भर नहीं रहना चाहिए, अपने गवर्नमेंट सिस्टम को एम्पावर करना चाहिए, उसको बूस्टअप करना चाहिए। लगता है जी न्यूज़ ने एक अहम मुद्दा उठाया क्योंकि आम जनता की आवाज़ है। बहुत अहम मुद्दा है और विशेष करके हमारे बच्चों से जुड़ा हुआ है, हमारी अगली जनरेशन से जुड़ा हुआ है, यूथ से जुड़ा हुआ है। जो विकसित भारत का संकल्प हम लेके चलते हैं, तो भारत एक युवा देश है, 65% पॉपुलेशन युवाओं की है, तो बड़ा मैं कहूँगा बड़ा ही एक क्रिटिकल मुद्दा है। और मैं चाहूँगा ये जी न्यूज़ को भी धन्यवाद करना चाहूँगा और ये भी चाहूँगा कि जी न्यूज़ इसको एंड तक लेके जाए, इसको अंजाम तक लेके जाए, तभी ये लोगों के लिए और बच्चों के लिए हितकारी होगा।